नमस्कार। वेनेजुएला पर अशरुद्दीन ओवैसी ने क्या कह दिया है? ओवैसी ने 56 इंच के सीने को सीधा चैलेंज कर दिया है। यहां हम बात करते हैं वेनेजुएला पर क्या हुआ। आपने देखा कि अमेरिका की सरकार ने किस प्रकार से वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में लिया। पति और पत्नी दोनों को हिरासत में लिया। कल तक जो राष्ट्रपति था आज अमेरिका के अधीन हो चुका है। ये इस प्रकार की कार्रवाई पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है। लेकिन इसी बीच में चुटकी लेते हुए ओवैसी ने ये कहा है, कोर्ट पर बमबारी कर सकता है। मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। कि अगर अमेरिका अपने दुश्मन देश को घर में घुस करके वहां के राष्ट्रपति को अगर इस प्रकार से हिरासत में ले सकता है और अपनी जांच एजेंसियों के सामने सौंप सकता है, तो मोदी जी आपका 56 इंच का सीना कहां है? हम देखना चाहते हैं आपके 56 इंच के सीने को कि आप 26/11 के जो लोग दोषी पाकिस्तान के अंदर है, क्या आप उनको घर में घुस कर लाएंगे? इस पर चुप्पी साधे हुए है भाजपा सरकार और बोल नहीं रही है कुछ। लेकिन ओवैसी पर राजनीति करने वाले लोग आज ये समझ लें कि ओवैसी ने 26/11 की याद दिला दी है। ओवैसी ने ये कहा है कि चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर अन्य कोई ऐसी गतिविधियों में शामिल आतंकी संगठन हो, वो पाकिस्तान में छिपे पड़े हैं। मुंबई का 26/11 याद करते हुए ओवैसी ने यह कहा कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत की मिसाल पर चोट पहुंचाई ऐसे लोगों को घर में घुसकर मारना चाहिए। हम आपके साथ हैं। आज 56 इंच का सीना हम देखना चाहते हैं। आपने ये कहा था कि 56 इंच का सीना हम रखते हैं, हम घर में घुसकर मारेंगे पाकिस्तान को। ये बात आपको भी याद होगी, आप भी इस बात को भली भांति समझते होंगे। वेनेजुएला पर जिस प्रकार से अमेरिका ने जो कार्यवाही की है, वो कार्यवाही ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है कि भला ऐसे भी हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा हुआ है। लेकिन ओवैसी ने ये कहा, ओवैसी ने ये जताया है कि भारत के पास किन चीजों की कमी है। भारत की आर्मी परफेक्ट है, भारत की सेना परफेक्ट है। जब भारत का किसी भी दुश्मन देश से मुकाबला होता है तो हर बार भारत ने धूल चटाई है। बॉर्डर 2 फिल्म आ रही है। बॉर्डर 2 में भी भारत की गाथा गाई जाने वाली कई कहानियों को संग्रहित किया है और ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। बॉर्डर 2 की पूरी फिल्म कास्ट है जो जैसलमेर के अंदर उन फौजियों का हौसला अफजाई कर रही है जो बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ओवैसी ने जिस प्रकार से कहा है, वो हो सकता है कि एक प्रतिद्वंदता के बजाय आपसी मतभेद हो राजनीति के। राजनीति में मोदी जी को याद दिला रहे हो कि आपने तो कहा था कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। अगर अमेरिका कर सकता है तो आप फिर क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इस बात में दूसरी बात यह निकल के आ रही है कि ओवैसी को जिस प्रकार से कहा जाता था कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, कई ऐसी डिबेट आपने देखी होगी, सुनी होगी कि ओवैसी पाकिस्तान समर्थित समर्थित सोच रखते हैं, भारत के विरोधी भाषण देते हैं। इस प्रकार के भी कई आरोप हैं जो ओवैसी पर लगे। चाहते हैं कि ओवैसी भारत के अंदर शांति नहीं चाहते। लेकिन आज तो ओवैसी ने कह दिया है कि ऐसे आतंकी संगठन हैं जो अमेरिका में छुपे पड़े हैं, आप उनको लेकर के क्यों नहीं आते? क्या समस्या है ऐसी? जब पूरा डिक्लेयर हो चुका है, 26/11 के दोषी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, जब पाकिस्तान की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी अपने जेल में रखा हुआ है, मौत की खबरें बाहर आती है, उनकी पत्नी की हालत खराब बताई जाती है, तो ऐसे पाकिस्तान में जिस पाकिस्तान के एक किरदार को धुरंधर मूवी में दिखाया जा रहा है, भारत में तो वो करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार कर चुकी है। पूरे विश्व के अंदर वो फिल्म तहलका मचा रही है। लेकिन पाकिस्तान को मिर्ची इसलिए लगी सेंसर बोर्ड को कि धुरंधर मूवी में हमारे इस बंदे को भैया आपने गलत दिखाया है, हम रहमान डकैत की बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो फिल्में तक बैन की जाती हैं। लेकिन लोग तो पाकिस्तान में उन गानों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं।
अब आप ये समझने का प्रयास करें कि ओवैसी की इस बात में कितना बड़ा दम है, कितना बड़ा राज है कि ओवैसी ने तो सीधा कहा है कि अगर 56 इंच का सीना है तो फिर क्यों नहीं घुस के मारते? 26/11 के जो दोषी हैं उनको क्यों नहीं पकड़ के लाते? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लेके भी नहीं आते भाई? आपको लाना चाहिए। क्या ऐसी समस्या है? लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ओवैसी ने याद याद दिलाते हुए बहुत सी ऐसी बातों को कहा है, जब ये बात ओवैसी कह रहे थे तो तालियां बज रही थी। लोग तो ये सोच रहे थे कि ओवैसी साहब इस भारत की एकता के बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं। भारत भारत के विरोधी ये कहते हैं गाय माता है, वंदे मातरम है, भारत माता की जय है। इन इन सब सवालों में उलझे हुए थे। लेकिन ओवैसी साहब ने तो आज कह दिया है कि पाकिस्तान जाइए, उनको ठोकिए, विपक्ष आपके साथ है। तो फिर मोदी जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारे भारत के प्रधानमंत्री किस बात का इंतजार कर रहे हैं? विपक्ष तो सवाल पूछेगा कि अगर ट्रंप अगर ऐसा कर सकते हैं तो भैया फिर भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते? 125 करोड़ लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। तमाम विपक्षी दल हैं, वो भी तो साथ हैं, तो फिर समस्या क्या है? इस पर काफी चर्चा चली। राजनीतिक विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि ओवैसी साहब ने चुटकी लेते हुए मोदी का उपहास उड़ाया है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जी नहीं, ये बात उपहास उड़ाने तक ठीक थी, लेकिन अब बात यहां तक आ चुकी है कि मोदी सरकार को 56 इंच का सीना याद दिलाया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां एक हो सकती है। अगर अमेरिका ने इस प्रकार की कार्यवाही की है तो सीधा मोदी को अब पाकिस्तान में घुसकर 26/11 के उन तमाम दोषी लोगों को उठा लाना चाहिए। भारत की सेना सक्षम है तो फिर मोदी सरकार क्यों डर रही है? ये इस तरीके के तमाम जो सूत्र हैं, जो बातें हैं, वो सामने आ रहे हैं। लेकिन ओवैसी ने ये तो तय कर दिया है कि भारत की राजनीति का बहुत बड़ा तबका उस वक्त सत्ता पक्ष के साथ आ जाता है जब बात देश की हो, जब बात देश के स्वाभिमान की हो। तो ये बात 26/11 से जुड़ा मामला देश के स्वाभिमान की बात है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर क्या एक्शन होता है और क्या रिएक्शन होता है। वेनेजुएला पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को स्तब्ध करके रख दिया है। हम नेक्स्ट मुलाकात में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।